जोर से बोलेंगे प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया के इतिहास में हम देखते हैं रोमन साम्राज्य में ईसाइयों के विरुद्ध, ईसाई धर्म में विश्वास करने वाले लोगों के विरुद्ध अत्याचार किए जाने का समय, उस समय रोमन साम्राज्य का सम्राट कॉन्स्टेंटाइन अपने शत्रु राज्य के साथ, देश के साथ युद्ध करने के लिए हमेशा जाते थे। लेकिन हम देखते हैं जब कभी वो अपने शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए जाते थे, वो कभी अपने शत्रु के ऊपर विजयी नहीं होते थे। ऐसे रोमन साम्राज्य के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ये दुख में, निराशा में रहते समय एक दिन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन को एक सपना होता है। सपना में उसको एक दर्शन मिलता है। दर्शन में एक क्रूस का चिन्ह उसको दिखाई देता है। एक क्रूस को चिन्ह दिखाई देते समय उसको एक आवाज, वाणी सुनाई देते हैं, इस चिन्ह तुम्हें विजय दिलाएगा। इस चिन्ह, क्रूस का चिन्ह तुम्हें अपने शत्रु राज के ऊपर विजय दिलाएगा। अगले बार जब कॉन्स्टेंटाइन अपने सेना के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने अपने झंडे में क्रूस का चिन्ह आलेख किया। युद्ध के लिए जैसे सेना जाते थे, सेना के एकदम सामने उनके राज के झंडा में क्रूस का चिन्ह आलेख करके वो लोग युद्ध करने गए। और इतिहास में हम देखते हैं पहली बार रोमन साम्राज्य के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन अपने सेना लोगों के साथ अपने शत्रु राज के खिलाफ युद्ध किए और एक क्रूस के चिन्ह द्वारा अपने शत्रु के ऊपर वे विजय हुई। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्रूस को हाथ में लीजिए, बोलिए हालेलुया। ऊपर उड़ाते बोलिए हालेलुया, हिलाते बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्रूस को नीचे करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, आपके हाथ में आपने अभी जो क्रूस पकड़ा है, वो क्रूस आपके जीवन में अपने शत्रु के खिलाफ लड़ने के लिए तुम्हें शक्ति देता है और वो लड़ाई में, वो युद्ध में तुम्हें विजय देता है। क्योंकि यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 19 प्रभु का वचन कहता है, वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारी रक्षा करने के लिए हमारे साथ रहने वाले यीशु, वो यीशु जो क्रूस पर मरे, वो क्रूस द्वारा इस दुनिया को जो मुक्ति दिलाए, वो क्रूस द्वारा ही आज हमें मुक्ति देगा और अपने शत्रु के ऊपर विजय होने के लिए हमें सामर्थ्य देगा। क्रूस को ऊपर उठाइए, बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्रूस को नीचे करेंगे। पुराने विधान में गणना ग्रंथ अध्याय 21 में हम देखते हैं जब इस्राएली जनता ईश्वर के खिलाफ पाप किए, ईश्वर ने विषैले सांप भेजकर उनको दंड दिया। विषैले सांप जिनको जिनको काटते थे वे मर जाते थे, नष्ट हो जाते थे। ये देखकर मूसा नबी ईश्वर के पास जाकर प्रार्थना करते हैं,
इस्राएली जनता के लिए अनुरोध करते, अनुनय विनय करते हैं। ये सुनकर, ये देखकर ईश्वर ने मूसा नबी से कहा, आप मरुभूमि में एक कांस्य के सर्प को ऊपर उठाओ। जितने लोग वो कांस्य के सर्प की ओर देखेंगे वे सब के सब बच जाएंगे। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 में यही बात को हम देखते हैं। जिस प्रकार मूसा ने मरुभूमि में कांसे के सर्प को उठाया, उसी प्रकार हमारे लिए प्रभु मसीह ऊपर उठाया जाएगा। जो उसकी ओर देखेंगे, उसके क्रूस की ओर देखेंगे, उसमें विश्वास करेंगे, वे सब के सब बच जाएंगे। बोलिए हालेलुया। क्रूस को ऊपर उठाते बोलिए हालेलुया। हिलाते हुए बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को नीचे करेंगे। प्यारे भाई बहनों, हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में ईश्वर की रक्षा, ईश्वर की मुक्ति, ईश्वर का संरक्षण हमें प्रदान करने वाले एक पवित्र चिन्ह है, एक क्रूस, जिसको आपने अपने हाथ में अभी पकड़ा है। ये क्रूस हम ईसाइयों का गर्व है। इसलिए संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र में लिखा है, गलातियों के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 14 में संत पौलुस कहता है, मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूं। मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूं। उन्हीं के द्वारा संसार मेरे दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में। संत पौलुस का जो विश्वास, क्रूस पर उनका जो भरोसा, क्रूस पर उनका जो गर्व, क्रूस उनके जीवन में उनको कैसे उसका सामर्थ्य, उसका चमत्कार अनुभव हुआ, उसको प्रकट करते हुए संत पौलुस कहता है। इसलिए रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 में संत पौलुस फिर से कहता है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। यदि क्रूस जिस पर यीशु ने मरा, वो क्रूस यदि हमारे साथ है तो कौन शत्रु, कौन शैतान हमारे विरुद्ध होगा। ये क्रूस शैतान के ऊपर विजय पाने के लिए हमारी साथ देता है। क्रूस को ऊपर उठाएंगे, क्रूस को ऊपर उठाएंगे, जोर से फादर के पीछे दोहराएंगे। सभी लोग जोर से बोलेंगे, मैं केवल, जोर से बोलिए, मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूँ। उन्हीं के द्वारा संसार मेरी दृष्टि में मर गया और मैं संसार की दृष्टि में। हिलाते बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को नीचे करेंगे। प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में जब शत्रु शैतान हमें हराने के लिए हमारे पीछे पड़ेंगे, हमको ऐसे तकलीफ देंगे, हमको ऐसे परेशानियां देंगे, ऐसे समस्याएं हमारे जीवन में होंगे, विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में होंगे, उस समय वो शत्रु शैतान से हमारी रक्षा करने के लिए एक चिन्ह हमारे पास है। क्या है? क्या है? जोर से बोलिए क्या है, और जोर से बोलिए क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय के बाद एक क्रूस पर आशीष पानी छिड़का कर एक क्रूस आपको आशीष करके देंगे। जब एक क्रूस आप अपने घर ले जाएंगे, घर में एक क्रूस को रखेंगे, घर के चारों ओर एक क्रूस को गाड़ेंगे, एक क्रूस आपके घर को, आपके जिंदगी को क्या देगा? सुरक्षा देगा, संरक्षण देगा। आपके जीवन में शत्रु शैतान के ऊपर विजय पाने के लिए एक क्रूस तुम्हारी मदद करेगा। बोलिए हालेलुया। जितने लोग विश्वास करते क्रूस को ऊपर उठाते बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हाथों को नीचे करेंगे। यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या अध्याय 16 पद संख्या 33 में प्रभु का वचन कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु धारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु धारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यीशु में कहता है, इस दुनिया में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, इस दुनिया में तुम्हारे जीवन में दुख तकलीफ आएगा, इस दुनिया में तुम्हारे जीवन में ऐसे परेशानियां होगा, इस दुनिया में तुमको संकट झेलना पड़ेगा, परंतु धारस रखो, धारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यीशु ने संसार पर कैसे विजय पाया? यीशु ने अपने दुख भोग और क्रूस मरण द्वारा संसार पर विजय पाई। वो क्रूस आज हमारे जीवन में है। वो क्रूस उठाने के लिए यदि हम तैयार हैं, वो क्रूस पर यीशु जैसे अपने आप को कुर्बान करने के लिए हम तैयार हो जाते, तो वो क्रूस द्वारा हम भी संसार के ऊपर विजयी होंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रूस को ऊपर उठाइए, बोलिए मैं, जोर से बोलिए, मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूँ। हिलाते बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को नीचे करेंगे। प्यारे भर भवनों, ये पॉपुलर मिशन साधना द्वारा जो ज्ञान, जो शिक्षा आपको मिला है, ये शिक्षा सुनकर जैसे आज से आप लोग अपना घर जाएंगे, घर में अपना जिंदगी फिर से जीना शुरू करेंगे, बीच में आपके जीवन में ऐसे तकलीफ, ऐसा मुसीबत, ऐसे परेशानियां होगा, ऐसे परेशानी आते समय, ऐसे दुख होते समय, ऐसा संकट होते समय जो हम जिसमें समाधान नहीं ला सकते हैं, ऐसा होते समय हमको किसकी ओर दृष्टि लगाना है? किसकी ओर दृष्टि लगाना है? एक क्रूस की ओर दृष्टि लगाना है और प्रार्थना करना है, प्रभु एक क्रूस द्वारा जैसे आपने संसार पर विजय पाई, शत्रु शैतान पर विजय पाई, वैसे एक क्रूस द्वारा शत्रु शैतान के ऊपर विजय पाने का सामर्थ्य, शक्ति हमें भी दीजिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से आपके जीवन में जो भी समस्या, जो भी परेशानी, जो भी संकट, दुख, सब मिटाने के लिए, सारे शत्रु के हरकतों के ऊपर विजय पाने के लिए प्रभु यीशु आपके हाथ में क्रूस दे रहा है। जितने लोग एक क्रूस पर विश्वास करेंगे, एक क्रूस को लेकर प्रार्थना करेंगे, एक क्रूस को विश्वास के साथ अपने घर में रखेंगे, एक क्रूस को जब जरूरी पड़ता है, क्रूस को अपने दिल में अंकित करके प्रभु पर भरोसा रखकर प्रार्थना करेंगे, वे सब के सब शैतान के ऊपर विजय होंगे, होंगे, होंगे। बोलिए हालेलुया। क्रूस को ऊपर उठाइए, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, ऊपर नीचे हालेलुया, हालेलुया, हिलाते बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस की जय, जोर से बोलिए प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस की, प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस की, प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।